उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड आप लोगों की ट्रेडिंग बढ़िया जा रही होगी। सो पिछले कुछ वीक से मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं था ऑन माय यूट्यूब, ऑन माय डिस्कॉर्ड एज वेल, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इन्वॉल्वमेंट एंड पर्सनल इश्यूज़। तो मैं प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहा था। एंड अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो आई एम नॉट कंसिस्टेंट विद माई ट्रेडिंग फ्रॉम द लास्ट 2 months. I'm not journaling, I'm not able to focus because of personal involvements, but now I'm deciding कि मुझे कम बैक करना चाहिए एंड आई शुड बी गिविंग properly time to my business because I have invested a lot of things into this business and I should be paying attention to my business as well. So I'm back right now and ये जो मेरा कम बैक है this is from the zero because I lost my confidence, I lost my journal, I lost my consistency. So I should need to get back. Okay, so what I have right now, I have only the trading plan and a little bit of back testing. तो अब मैं जिस तरीके से आगे बढ़ूँगा एंड जो प्रॉब्लम्स मुझे आएंगी मैं उनको फेस करूँगा एंड उनको जिस तरीके से मैं एड्रेस करूँगा, फिक्सअप करूँगा, तो ये जो चीज़ होगी, ये जो प्रोसेस है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बिकॉज मैंने काफ़ी भाइयों को देखा है वो अपना सिस्टम डेवलप कर लेते हैं बट वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ना ही वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाते हैं अच्छी तरीके से, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने का जो है वो कोशिश कर पाते हैं। बट इन द एंड वो ये कह रहे होते हैं दैट ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर मी, ट्रेडिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। तो ये चीज़ है, like right now I have only my trading plan and I will be using my trading plan and I will be documenting this whole journey and within that जो problems मैं face करूँगा I will be documenting that and आप उस चीज़ को देखते हुए जो आपकी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आप उनको एड्रेस कर पाओगे, उनको अच्छे तरीके से आप फिक्सअप कर पाओगे। सो ये जो एक डॉक्यूमेंटेशन होगी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ जो मैं करने जा रहा हूँ, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एंड होपफुली मैं जो है कंसिस्टेंट रहूँगा। सो इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, हर वीक द वे आई वाज अपलोडिंग माय वीडियोस, अपडेट वीडियोस, तो हर वीक स्टार्ट ऑफ द वीक मंडे को जो है मैं अपडेट भी पोस्ट किया करूँगा एंड जो प्रोग्रेस मैंने की है, जो ट्रेड्स मैंने ली हैं, उनको भी मैं ब्रेक डाउन किया करूँगा एंड जो प्रोग्रेस एक्चुअल में मैंने की है उनको भी मैं रखा करूँगा आप लोगों के सामने एंड किस तरीके से मैं उसको यूज़ करके देन फिर अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करूँगा, अपनी जो प्रॉब्लम को फिक्सअप करूँगा एंड किस तरीके से मैं इन्हेंस करूँगा अपनी इस ट्रेडिंग स्किल को। सो दिस होल थिंग इज़ गोना बी रियली गेम चेंजिंग फॉर यू। आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बड़े सारे लोगों को देखा होगा जो कि डिफरेंट चैलेंजेस करते हैं, 100 को 1000 करना एंड $10,000 को $1 million करना एंड लॉट ऑफ शिट स्टफ। बट ये जो चीज़ है दिस इज़ गोना बी गेम चेंजिंग बिकॉज अगर आप कोई भी बिज़नेस उठाते हो, किसी भी चीज़ को अगर आप एक बिज़नेस पर्सपेक्टिव से कर रहे हो, देन यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स, यू नीड प्रॉपरली मैकेनिज़्म ताकि आप लॉन्ग टर्मली अपने रिजल्ट्स को जो है होल्ड अप कर पाओ। तो ये जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन होने वाली है आपके लिए जो मैं करने जा रहा हूँ, तो ये बड़ी गेम चेंजिंग रहेगी एंड होपफुली आप सब लोग इसमें से काफ़ी कुछ सीखोगे बिकॉज मैं वही सेम मिस्टेक्स करने जा रहा हूँ जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने की थी। तो आई एम गोना रिपीट दीज ऑल स्टफ़ एंड आप उस स्टफ़ को जो है फील कर पाओगे एंड उस स्टफ़ को जो है वो आप ख़ुद अंडरस्टैंड कर पाओगे एंड उस स्टफ़ जब वो प्रॉब्लम्स मेरे पास आएंगी उसको मैं किस तरीके से एड्रेस करूँगा एंड किस तरीके से मैं फिक्सअप करूँगा, ये चीज़ जो है ये प्रोसेस आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है तमाम भाइयों के लिए। सो ये है हमारा ओवरऑल एक आउटलुक दैट व्हाट वी गोना डू राइट नाउ। सो अभी हम करंटली प्लान्स की तरफ चलते हैं और मार्केट को थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो लास्टली जब मैंने अपडेट दी थी तो लास्ट मंथ आई थिंक सो मैंने अपडेट दी थी, तो वी वाज ट्रेडिंग राइट देयर एंड इधर मैंने कुछ अपडेट वगैरह शेयर की थी एंड आई वाज डूइंग लाइव्स। तो मैंने कुछ लाइव भी किए थे यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान शेयर किए थे। बट राइट नाउ हम थोड़ा इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं वंस अगेन एंड मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाता हूँ। सो राइट नाउ व्हाट वी आर एबल टू सी इज़ दैट कि हम एक करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। लाइक आपने प्रीवियसली यहाँ पे देखा होगा, प्रीवियसली अगर आप चार्ट को अंडरस्टैंड करो दैट आफ्टर एन इम्पल्सिव मूव वी गॉट what we got is this range, okay, this range. So right now हमारे पास यही सेम जो है वो अप्लाई हो रहा है, like we got this impulsive move then we are getting a range,
ओके, सो क्या हो सकता है, हमारे पास कौन से की लेवल्स हैं हर टाइम फ्रेम के ऊपर जहाँ पे हमें एक अच्छे तरीके से नज़र रखनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना प्रीवियसली रेंज कॉन्सेप्ट, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक प्रीवियसली रेंज थी, देन हमने इस रेंज में ब्रेकआउट किया एंड हम ऊपर चले गए टूवर्ड्स द न्यू हाइज, एंड हमने इस रेंज को एक प्रीवियसली लेफ्ट किया बिहाइंड, जो कि अराउंड आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6 से 7 मंथ की कुछ एक थी, यप। तो ये 6 से 7 मंथ की कुछ एक रेंज थी जिसको हमने लेफ़्ट किया है एंड अब हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियसली रेंज ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ये अंडरस्टैंड किया हुआ है दैट कि अगर मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही होती है, उसको ब्रेकआउट देती है या ब्रेक डाउन देती है, एंड आफ्टर स्पेंडिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम अप साइड या डाउन साइड जब वापस आती है, तो उस रेंज के जो लेवल्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो वैल्यू एरिया हाई है हमारी रेंज का POC है, एंड दिस वैल्यू एरिया लो। So what I can do next is that I can plot my FRIP from this low to this high, and luckily it is adding up with this value area high. तो ये जो वैल्यू एरिया हाई है हमारा विद द गोल्डन पॉकेट, दिस इज गोना बी रियली रियली इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, एंड इट्स लाइक अ 70K to 68K, ठीक है, 70 to 68K ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन है। अगर प्राइस इधर आती है एंड हमारे पास यहाँ पे क्विकली रिक्लेम होता है अपसाइड की तरफ, दिस इज गोना बी रियली बुलिश, ठीक है। लाइक अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, अगर आप पोजीशंस बिल्ड करना चाहते हो फॉर द लॉन्ग टर्म, देन दिस थिंग इज गोना बी रियली गेम चेंजिंग फॉर यू, एंड आप इधर लॉन्ग कर सकते हो, सिंपली अपनी पोजीशन एक अच्छी खासी बिल्ड कर सकते हो, एंड देन यू कैन बी लाइक होल्डिंग योर ट्रेड्स टुवर्ड द न्यू हाइज, ठीक है। बट देयर इज अनदर सिनेरियो एज वेल। लेट जस्ट से आप यहाँ पे इस लेवल को होल्ड नहीं करते, इस लेवल को नीचे ब्रेक कर देते हो, देन इट्स गोना बी रियली बेरिश। ओके, व्हाई दिस इज गोना बी रियली बेरिश? बिकॉज हमने ऑप्शन मार्केट थ्योरी में ये स्टडी किया है, हमने वॉल्यूम प्रोफाइल सीरीज में ये स्टडी किया है दैट कि अगर कोई प्रीवियसली वैल्यू पड़ी होती है, अगर हम उसके अंदर एक्सेप्टेंस करते हैं, देन हम फुल वैल्यू को रोटेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्रीवियसली एक ट्रेंड चला रहे हैं, ठीक है, हम एक ट्रेंड को लेके चल रहे हैं, बट अगर हम इस वैल्यू के अंदर चले जाते हैं, इस वैल्यू के अंदर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, देन दिस ट्रेंड इज गोना बी, वी कैन से दैट कि ये ट्रेंड हमारा शिफ्ट हो चुका है राइट नाउ, ठीक है। तो दिस लेवल इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड की लेवल, ठीक है। सो इफ़ यू आर इन अ ट्रेड्स देन यू शुड बी प्लानिंग वाइजली एंड यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू दिस हायर टाइम फ्रेम की लेवल। ओके, तो ये तो हो गया हमारा हायर टाइम फ्रेम की लेवल। अब मैं आ जाता हूँ डेली के ऊपर, बिकॉज इफ़ यू आर ट्रेडिंग स्विंग, इफ़ यू आर ट्रेडिंग इंट्राडे, देन यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू योर मंथली एंड द वीकली लेवल्स। सो ये हमारे मंथली लेवल्स हैं, हमारा मंथली ओपन इनसाइड द वैल्यू हुआ एंड हम यहाँ पे ऊपर गए हैं टुवर्ड द वैल्यू एरिया, यहाँ पे हमारा बड़ा अच्छा क्लियर रिजेक्शन हुआ है, और अभी हम जो है प्रीवियसली मंथ का लो यहाँ पे स्वीप कर रहे हैं और प्रीवियसली मंथ के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है मार्केट आउटसाइड द वैल्यू आ चुकी है। सो अगर हम यहाँ पे इम्पल्सिवली और डाउन साइड की तरफ ट्रेंडिंग मूव करना चाहते हैं, तो वी शुड बी रिस्पेक्टिंग दिस वैल्यू एरिया लो। दिस वैल्यू एरिया लो इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल राइट नाउ, ठीक है। सो व्हाट वी कैन बी डूइंग दैट कि हम यहाँ पे रिजेक्शन ले सकते हैं टुवर्ड अप साइड, एंड देन हम वैल्यू एरिया लो के ऊपर रिजेक्शन लेके टुवर्ड द डाउन साइड अपने हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स की तरफ 68,000 या फिर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। सो ये जो लेवल है दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ, this value area low and this monthly low is also important. Okay, so ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है हमारे पास राइट नाउ। हमारा मंथली ओपन इनसाइड द वैल्यू एरिया हुआ, हमने वैल्यू को रोटेट किया है, नाउ हमने वैल्यू को ब्रेक कर लिया है, विच इज़ द इंडिकेशन ऑफ इम्पल्सिवली मूव्स, विच इज़ द इंडिकेशन ऑफ आवर इनिशिएटिव। तो अगर मैं वीकली लेवल यहाँ पे देखूँ तो वीकली ओपन आउटसाइड द वैल्यू एरिया हुआ है, विच इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट वी आर ऑफिशियली इन इनिशिएटिव्स मूव, ठीक है। तो हम ऑफिशियली जो है इनिशिएटिव्स की तरफ जा चुके हैं, ठीक है, हम इम्बैलेंस्ड ओपन हुए हैं। तो यहाँ पे ओपन आउटसाइड द वैल्यू एरिया हुआ है, वैल्यू एरिया यहाँ पे पड़ा हुआ है, सो वी ओपन आउटसाइड द वैल्यू एरिया एंड दिस इज़ नाउ रियली इम्पल्सिव। एंड यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे आप ये देख सकते हो दैट इफ़ वी डोंट होल्ड दिस प्रीवियसली वीकली, जो कि यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया है सिंपली। सो अगर हम यहाँ पे अब जाते हैं एंड यहाँ पे हमें थोड़ी सी भी वीकनेसेस दिखती हैं, वी कैन बी शॉर्टिंग इन इंट्राडे, ठीक है, इन न्यूयॉर्क सेशन वी विल बी शॉर्टिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें थोड़ा सा भी मिलता है, कुछ वीकनेसेस मिलती हैं, वी विल बी शॉर्टिंग। बट लेट जस्ट से हम यहाँ पे ऊपर जाते हैं एंड ऊपर इसके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं एंड यहाँ पे हम प्रीवियसली वीक के लो को रिक्लेम करते हैं, देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड दिस प्रीवियसली वीक वैल्यू एरिया लो।
देन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। बट यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिक्लेम चाहिए होगा टू मूव अपसाइड। अगर मंथली लेवल्स को अलाइन करें तो बिल्कुल यहाँ पे प्रीवियसली मंथ का लो भी है। सो अगर हम इसको रिक्लेम करते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, with a strong volume and a strong confidence, तो we will be heading toward this previously week low। तो ये हमारे लिए एक लॉन्ग का सेटअप बन जाएगा इंट्राडे के ऊपर। एंड देन ये जो वैल्यू एरिया लो है प्रीवियसली वीक का एंड प्रीवियसली मंथ का, ये दोनों अलाइन कर रहे हैं। एंड दिस लेवल इज़ गोना बी मेजरली इम्पल्सिवली शॉर्ट लेवल टू दी डाउन साइड। बट अगर हम इसको भी रिक्लेम कर लेते हैं देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड द वैल्यू एरिया एंड दिस हाई, एंड देन वी विल बी टुवर्ड मूविंग टुवर्ड दी अपसाइड हाइज। ठीक है, सो हम लेवल बाय लेवल प्ले कर रहे हैं। अब राइट नाउ वी नीड टू रिक्लेम दिस लेवल। बट अगर हम यहाँ पे रिजेक्शंस दिखाते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस शो नहीं होता, वी विल बी शॉर्टिंग। बट अगर हम यहाँ पे रिक्लेम कर लेते हैं प्रॉपरली देन वी विल बी टेकिंग लॉन्ग ट्रेड टुवर्ड द प्रीवियसली वैल्यू एरिया लो। एंड अगर हम यहाँ पे वीकनेसेस दिखाते हैं वी विल बी शॉर्टिंग। अगर यहाँ पे वीकनेसेस नहीं होती है, रिक्लेम कर लेते हैं वंस अगेन, देन वी विल बी लॉन्गिंग दिस एरिया एज वेल। तो ये तो हो गया हमारे कुछ वीकली एंड मंथली लेवल्स। डेली लेवल्स देखें तो प्रीवियसली हमारा जो लो है डे का वो भी इधर ही है एंड वैल्यू एरिया लो भी इधर ही है। सो रिक्लेम अगर यहाँ पे होता है तो दिस इज़ गोना बी रियली इंपॉर्टेंट एंड वी विल बी हेडिंग टुवर्ड दिस प्रीवियसली डे वैल्यू एरिया हाई। स्विंग फेलियर की बात की जाए तो वी डू हैव दिस लेवल इंपॉर्टेंट एंड वी डू हैव दिस लेवल इंपॉर्टेंट राइट नाउ। एंड ये वाला लेवल भी थोड़ा हमारे पास इंपॉर्टेंट है बट नॉट एज मच इंपॉर्टेंट। ये जो लेवल है ये वाला एंड ये वाला, दिस टू इज़ गोना बी रियली इंपॉर्टेंट। तो ये राइट नाउ मेरी कुछ प्लान्स हैं एंड होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो आई एम गोना जर्नल दिस थिंग। ठीक है, विद द जर्नलिंग काफ़ी भाई मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप क्या क्या जर्नल करते हो। सो जर्नलिंग में मैं प्री सेशन एनालिसिस करता हूँ, देन पोस्ट सेशन एनालिसिस करता हूँ एंड जो मैं ट्रेड लेता हूँ उनको भी मैं जर्नल करता हूँ। लाइक ईच एंड एवरी डे मैं जर्नल करता हूँ। काफ़ी भाई ये करते हैं वो जस्ट जो ट्रेड्स लेते हैं उनको जर्नल करते हैं, बट मैं ईच एंड एवरी डे जो है वो जर्नल करता हूँ। बिकॉज जब मैं हर दिन प्लान कर रहा होता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने आज के दिन ओपन की मार्केट एंड मैंने यहाँ पे प्री सेशन एनालिसिस किया, मैंने कुछ अपने की कॉन्टेक्स्ट आइडियाज़ लिखे एंड जब मैं पोस्ट सेशन एनालिसिस करूँगा तो मैं इनको रिव्यू बैक करूँगा। ओके, सो मे बी आई वॉज डूइंग सम मिस्टेक्स, मे बी मार्केट इज़ इवॉल्विंग एंड उससे मुझे फिर आइडिया हो जाएगा। ओके, सो ये कुछ नॉर्मली प्लान्स थे मेरे। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी एंड होपफुली ये जो डॉक्यूमेंटेशन की जर्नी है इसमें आप काफ़ी कुछ सीखोगे एंड होपफुली ये आपको एक रियल वैल्यू ये चीज़ प्रोवाइड करेगी एज आई एम प्रोवाइडिंग रियल वैल्यू by posting free of cost content। Okay, but I got a lot of questions as well about the premium, so इसको मैंने change कर दिया। so previously जो थी वो यहाँ पे कुछ videos थी that was around 90 to 95% अगर मैं बात कहूँ तो which is totally same जो कि मैंने YouTube के ऊपर पोस्ट किया हुआ था, but now I updated everything। so यहाँ पे I updated each and everything। ठीक है, सो ये जो चीज़ें हैं दिस इज़ गोना बी रियली गेम चेंजिंग। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन बट ऑन टाइम। सो उसके लिए मैं अनाउंस करूँगा एंड यू कैन बी गेटिंग 3 months of एक्सो चार्ट्स विद दैट एंड यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू दिस प्रीमियम कंटेंट एज वेल। ओके, सो ये थी हमारी अपडेट वगैरह। सो होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।